Hello everyone. So today we are going to discuss chemical bonding. So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके. सो आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है? आयनिक बॉन्ड को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड हमारे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करता है. जैसे a chemical bonding formed by complete transfer of electron from one atom metal to another atom non-metal, and hence each atom equal to stable nearest noble gas configurations is called ionic bond. Okay, so हम समझते हैं आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं मेटल से नॉन मेटल में, एक एटम से किसी दूसरे एटम में, मेटल से नॉन मेटल में. सपोज़ हमारा NaCl है, Na हमारा मेटल है और Cl हमारा नॉन मेटल है. Na यस ब्लॉक एलिमेंट है, एल्कली मेटल है, और Na जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, Cl हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है. सोडियम के आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है. तो सोडियम के आउटर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफ़र करता है Cl को, और Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये इनर्ट गैस के जैसे बिहेव करता है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये इनर्ट गैस के जैसे बिहेव करता है. तो इस वजह से ये स्टेबल है, इस वजह से ये स्टेबल है. सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिससे वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, सिंपल अगर डिफिनीशन आपको याद करनी है तो आप ये याद रखो. अ केमिकल बॉन्डिंग formed by complete transfer of electron from one atom metal to another atom of non metal. ओके, तो इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. फॉर एग्जांपल जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, ये हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं. मोस्टली यस ब्लॉक एलिमेंट आर फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड. यस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ओके, सो हम अब डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड. आई होप कि आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आया होगा. सो हम डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की क्या होता है. कोवैलेंट बॉन्ड हमारा होता है अ केमिकल बॉन्ड formed between two atoms by mutual sharing of electron between them so as to complete their octet or duplets is called covalent bond. मतलब कोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं. समझते हैं हम. कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है. फॉर एग्जाम्पल्स जैसे Cl और Cl. Cl के आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के भी आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दोनों नॉन मेटल होते हैं. और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है. जैसे क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. तो इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है. और क्लोरीन और क्लोरीन में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 0 है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हैं. फॉर एग्जांपल्स जैसे CH4 CCl4, ये हमारे क्या है? ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है कि ये अपना ऑक्टेट, जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो NH3 हो गया. ये NH3 का है, तो 3 H तो लगे, 3 H
अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म किए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था अपना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देकर शेयर किए, यहाँ भी शेयरिंग हुई। अभी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसे शेयर कर दे रहा है, हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है, जबकि इसका हाइड्रोजन से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोजन की हेल्प कर रहा है। हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका क्या हुआ, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए NO3 नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर, एक बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर लिया। यहाँ भी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अभी भी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को फ्रीली नाइट्रोजन को शेयर कर दे रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ जैसे H3 है, H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 H शेयर हो गए, इसके पास अभी भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ओके, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट भी बॉन्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, वो मेटेलिक बॉन्डिंग की हम बात करें तो मेटेलिक बॉन्डिंग वो होते हैं जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे आयरन, आयरन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयरन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी से ये अपना बॉन्डिंग कर लेगा। जैसे आयरन हो गए, कॉपर हो गए, जिंक हो गए, ये सब मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इट मेक्स मेनी बॉन्ड, ये किसी से भी बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और एक्सटेंसिव बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग जो है वो एक्सटेंसिव बॉन्डिंग होती है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस बाय वीडियो।